हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल नोपो स्टडी पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नोपो स्टडी पर मैथ्स का बैच चल रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो हम परसेंटेज स्टार्ट किए थे, परसेंटेज की कुछ क्लासें भी हमें और करनी है, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क। तो चलिए देखते हैं टाइम एंड वर्क क्या होता है बेसिकली। देखो, टाइम एंड वर्क में बेसिकली हमें क्या दिया होता है कि कोई कोई काम इतने दिन में कर रहा है और अगला बंदा इतने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस तरह से सवाल होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं और फिर कॉन्सेप्ट को हम आपको समझाएंगे। ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है? 10 दिन में कर लेता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है। बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है। तो ए प्लस बी यानी दोनों, चलिए थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए भैया, इसके बहुत सारे मतलब दो तरीके मेन जो बेसिक तरीके हैं। तो पहला मैं फर्स्ट तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। देखो, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, 10 डेज में, ठीक है। तो अगर हम उस काम को एक यूनिट समझें, क्या समझें? एक यूनिट समझें, तो एक दिन में काम का क्या पार्ट होगा? 1/10 भाग। भाई, काम को अगर वो 10 दिन में कर लेता है, यानी एक दिन में 1/10 करेगा कि नहीं करेगा? ओके। बी अगर काम को कितने दिन में निपटा रहा है? बी अगर काम को 15 दिन में निपटा रहा है, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा? काम का 1/15 भाग। तो एक दिन का ए और बी का काम, भाई एक दिन का ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/15। अभी हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे, आप परेशान मत होइएगा। तो देखो, एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 और 15 और 10 का क्या एलसीएम हो जाएगा भाई? 30। तो 10 क्या 30 प्लस 15 दूना 30। भाई ये एक दिन का ए और बी का काम है, कितना हो गया? 5/30। तो 15 दिन का नहीं, तो टोटल काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 30/5 यानी कि 6। ए और बी को टोटल काम को करने में 6 दिन लगेंगे। अब देखो हम इसको दूसरे तरीके से समझेंगे। भाई, ए कितने दिन में कर रहा है? ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। हम यहां पे क्या करेंगे? ए और बी का क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्या आएगा? 30। तो ए अगर 10 दिन में करता है, तो टोटल काम, इसको हम क्या समझेंगे कि 30 टोटल काम है, ठीक है। अगर काम को 10 दिन में करता है, यानी कि 30/10, इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी? 3, ठीक है। ये एफिशिएंसी हो गई। ये 15 दिन में करता है, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई। सिंपल सी बात है, जिसकी एफिशिएंसी यानी काम करने की दक्षता या क्षमता कम होगी, वो ज्यादा दिन लेगा। जिसकी दक्षता या क्षमता ज्यादा होगी, वो कम दिन लेगा। अगर ये 10 दिन में कर रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई। तो इसमें हम करेंगे क्या कि अब टोटल काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 30/3 प्लस 2 यानी कि 6। इसको हम एज अ कॉन्सेप्ट समझें। क्या है? चीजें वही है जो पुरानी है। हम यहाँ पे भी हम एलसीएम ले रहे थे, हमने एलसीएम लिया, ठीक है। फिर यहां से 10 को हम 30 में डिवाइड करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे किया। चीजें वही है, बस समझने का तरीका अलग है, ठीक है। तो एज अ कॉन्सेप्ट समझो और चीजों को सॉल्व करो, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। भाई टाइप वाइज बताएंगे। ये क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप है। ये क्या है? क्वेश्चन का फर्स्ट टाइप है, ठीक। कैसा टाइप है? फर्स्ट टाइप। अब अगर ऐसे समझो कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे भाई? ए 15, बी 20। दोनों का हमने ले लिया एलसीएम। 15 दूना 30। देखो, हम एलसीएम लेते हैं ऐसे 15 और 20, ये वाला मेथड इधर करके, ठीक है। लेकिन एक सिंपल सा तरीका आपको बताऊं कि आप जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ो और ऐसा टेबल पढ़ो कि जो इससे भी डिवाइड हो जाए। तो 20 दूना 40, 15 से 40 तो जाएगा नहीं, 20 टाइम 60, 60, 15 चौका 60। एफिशिएंसी क्या होगी? 20 टाइम 60, 15 चौका 60।
इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 4। अब दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे भाई? 60 अपॉन ये क्या हो जाएगा? 7। 60 अपॉन क्या हो जाएगा भाई? 7। ठीक है, अब देखो 60 अपॉन 7 तो 8/4/7, 8/4/7 यानी कि a प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे भाई? 8/4/7 डेज में करेंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो, अब हम आपको बताएंगे टाइप 2। क्या बताएंगे? टाइप 2। टाइप 2 क्या है? ए किसी काम को 15 दिन में करता है। चलो यहाँ पे 10 और 15 कर लेते हैं। ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी किसी काम को 15 डेज में करता है। ठीक, अगर ए 2 दिन बाद काम छोड़ दे, अगर ए 2 दिन बाद काम छोड़ दे, क्या करे? काम छोड़ दे, तो काम टोटल कितने दिन में होगा? हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो काम कितने दिन में होगा? ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना। ए कितने दिन? 10 दिन। बी कितने दिन? 15 दिन। ठीक है, हमने क्या लिया? एलसीएम। 15 दूना 30, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? ये आपका क्या है? टाइप 2। क्या है ये? टाइप 2। टाइप 2। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई? ऐसी कंडीशन में हम करेंगे ये कि अगर 2 दिन ही काम किया, एक दिन में वो 3 काम करता है, एक दिन में वो कितना काम करता है? 3 काम करता है भाई। उसकी एफिशिएंसी पर डे की 3 ही तो है, तो 2 दिन में वो कितना काम कर लेगा? अच्छा, इसको हम एज ए टोटल वर्क समझते हैं कि टोटल काम भाई कितना है? टोटल काम है भाई 30। कितना है टोटल काम? 30। और ये 2 दिन काम किया यानी कि 6 काम किया, बाकी का काम तो बी कर रहा है ना, फिर बाकी का काम बी करेगा। यानी कि 2 दिन काम करने के बाद ये निकल गया। हम बोले चल भैया 2 काम तेरा, 6 काम तेरा, हम माइनस कर देते हैं, तो क्या बचा? ये 24। अब ये 24 काम 2 की एफिशिएंसी से कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो अब 24 काम को करने में बी को कितना दिन लगेगा? यानी एक दिन में अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 24 काम 12 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा भाई? 12 दिन में करेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि काम टोटल 12 दिन में खत्म होगा। जो टोटल टाइम लगेगा काम को खत्म होने में वो 12 डेज है ना। बात आई समझ में? यानी कि एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। 2 दिन में 6 काम किया, फिर इसके बाद निकल गया। अगर टोटल काम 30 था, अब 6 काम हो गया, तो बचा कितना काम? 24 काम। जब 24 काम बचा तो अब ये काम कौन करेगा? तो ये काम बी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अब यही बचा हुआ है, और ये एक दिन में क्या करता है? 2 काम करता है, 2 काम करता है। तो जब ये एक दिन में ये 2 काम करता है तो 24 काम को करने में इसे कितने दिन लग जाएगा भैया? 12 दिन लग जाएगा। बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप के। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, ताकि आप काफी यूज्ड हो जाओ इस टाइप के क्वेश्चन से। तो देखो, अगर बी काम शुरू होने के 3 दिन बाद चला जाए, बी जो है बी काम शुरू होने के 3 दिन बाद चला जाए तो काम कितने दिन में खत्म होगा? ठीक है, तो ए कितने दिन में कर लेता है भाई? 10 डेज में। बी कितने दिन में कर लेता है? 15 डेज में। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 2 और 3। यानी कि बी का एक दिन का जो काम है, बी का एक दिन का काम है जो 2 है, और ये 3 दिन काम करेगा तो 6 काम करेगा। काम चलो इसको 3 दिन नहीं 4 दिन कर लो, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा अगर 3 डेज करेंगे तो। 4 दिन में ये 8 काम कर लेगा, 8 काम कर लेगा। ठीक है, तो अब टोटल वर्क कितना है? 30 है। टोटल वर्क 30 है, तो 30 माइनस 8 कर लो तो क्या जाएगा? 22। अब ये 22 काम कौन करेगा? ए करेगा अकेला। ठीक है, और ये पर डे 3 काम करता है, तो 22/3। तो 3 7 जा 21 यानी 7/1/3। इसको इतने दिन लगेंगे 7/1/3, पूरे 7 दिन और एक दिन का 1/3 पार्ट। तो टोटल इसको इतने दिन लग जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप यानी कि टाइप 3।
टाइप थ्री हमारा क्या बोलता है कि एक काम खत्म होने के 2 दिन पहले, अभी काम शुरू होने के 2 दिन बाद का हमने पढ़ा, अब काम खत्म होने के 2 दिन पहले निकल जाए। टाइप थ्री, काम खत्म होने के 2 दिन पहले, कौन? ए, काम खत्म होने के 2 दिन पहले। अगर ऐसे समझो, पहले चला जाए तो काम कितने दिन में खत्म होगा। अगर ऐसे समझो कि टोटल काम हमारा 10 दिन में खत्म हो रहा था, ए और बी दोनों मिलकर करने में, तो यानी कि ये 8 दिन काम किया है, 2 दिन पहले ही कर लिया। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इसको हम, पहले ए और बी का क्या निकालेंगे भाई, 10 और 15 कितना आया, 30 आया। ठीक है, 2 और 3। अब देखो इस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि भाई जब तूने 8 दिन काम किया तो तेरा काम 2 दिन का कौन करेगा? कौन ही करेगा, कोई नया मजदूर तो आएगा नहीं, कोई भी नया बंदा नहीं आएगा। तो ऐसा कर कि 2 दिन और काम कर। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसके 2 दिन को काम को इस काम में ऐड कर लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसका काम, देखो एक्चुअल में ऐसा होता है कि ये 2 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है तो चला तो जाएगा, तो इसका जो 2 दिन का काम है वो भी बी को करना पड़ेगा, इसका 2 दिन का काम बी को करना पड़ेगा। तो एक तो ऐसे कर सकते हैं कि भाई ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यानी ऐसे नहीं समझो, भी ऐसे समझो कि ये 1 दिन में कितना काम करता है, 1 दिन में करता है 3 काम, यानी कि 2 दिन में करेगा 6 काम, यानी ये 6 काम छोड़ के जा रहा है, 6 काम छोड़ के जा रहा है। तो यानी मान लो अगर 10 दिन होता है, 8 दिन तो ये दोनों ए और बी 8 दिन, ए और बी 8 दिन मिलके काम करते हैं। 9वें और 10वें दिन बी अकेला अपना काम करता है और प्लस ये 6 काम और करता है। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि इस 6 काम को और एक्स्ट्रा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 6 क्या हो जाएगा, 36। अब टोटल से 5 से हम काम करा देंगे 5, तो 7 जा 1/5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी कि ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जितना काम वो छोड़ के जा रहा है उसको हम ऐड कर देते हैं और दोनों को ऐड करके टोटल डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, ऐसे समझो एक और क्वेश्चन के जरिए कि बी जो है वो काम खत्म होने के 4 दिन पहले निकल जाता है। तो 4 दिन पहले निकल जाता है यानी कि 30 में हम क्या करेंगे, 4 दिन पहले इसकी एफिशिएंसी क्या है, 2 है, यानी कि 8 काम छोड़ के कट लेता है। जब 8 काम छोड़ के निकल जाता है तो हम क्या करेंगे, इसका 8 इसमें ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 38, और हम क्या करा देंगे फिर 5 से डिवाइड। ठीक है, तो 3/5 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को? ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे हम। टाइप 4। चलो अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। काम शुरू होने के कुछ दिन बाद ए कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है, ये हमें नहीं पता, लेकिन टोटल काम 9 दिन चलता है, तो हमें ज्ञात करना है कि ये कितने दिन में छोड़ा था, कितने दिन में काम करना छोड़ा था। तो भाई 12, 15, 15 चौका 60, ठीक, चौका 12 25, यानी इसकी एफिशिएंसी 5 है, इसकी एफिशिएंसी क्या है 4 है। ठीक, अब टोटल काम 9 दिन तक चला, इसने काम छोड़ा, इसका मतलब इसने टोटल काम 9 दिन किया, मतलब बी ने काम टोटल 9 दिन किया। अगर टोटल काम 9 दिन तक चला और जो बी है वो शुरू से अंत तक काम किया, तो यानी इसने टोटल 9 काम किया। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो इसने कितना काम किया होगा भाई 36, यानी इंटू 4, यानी कि 36 काम तो बी ने किया और काम कितना था 60 था। तो बाकी काम किसने किया, निश्चित सी बात है कि ए ने किया होगा, और ए कुछ दिन काम करके चला गया था, यानी कि यही बाकी काम 24 काम जो था
वो ए किया रहा होगा, यानी कि 60 माइनस 36 इज इक्वल टू, ये 24 काम कौन किया रहा होगा भाई, ए ने किया रहा होगा, और कुछ दिन बाद छोड़ के चला गया था। तो कितने दिन बाद छोड़ के चला गया था, यानी कि अगर ये एक दिन में 5 काम करता है तो 24 काम कितने दिन में किया होगा भाई, 24/5 काम में, मतलब 24/5 दिन में, यानी 4/4/5 डेज, ठीक। यानी कि इतने दिन काम करके ए छोड़ दिया था, टोटल काम 9 दिन में खत्म हुआ था। चलिए इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर अगले टाइप की ओर मूव करेंगे भाई। ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में, ठीक है। अब टोटल काम चलता है भाई, टोटल काम चलता है, चलो टोटल काम कितने दिन चलता है, मान लो 10 दिन, ठीक। और बी जो है वो काम शुरू होने के कुछ दिन बाद कट लेता है, तो कितने दिन बाद कटा, ठीक है, 30, और ये क्या हो गया 3, यानी इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। अब देखो बी कट रहा है, बी कुछ दिन बाद कट लेता है, ठीक। ए काम करता है टोटल, मतलब शुरू से लेकर अंतिम तक, और टोटल काम होता है 10 दिन में, यानी कि टोटल काम 10 नहीं, टोटल काम होता है 7 दिन में, चलो ठीक है। यानी कि ए जो है वो शुरू से लेकर अंतिम तक काम किया, ए जो है वो शुरू से लेकर अंतिम तक काम किया, यानी कि 7 दिन तक ये पर डे 3 काम करता रहा, चलो 8 दिन मान लो, ज्यादा सही रहेगा, ठीक। यानी कि ये 8 दिन तक ये टोटल काम करता रहा, 3 काम, तो इसने टोटल काम कितना कर दिया, 24 काम कर दिया। काम कितना था हमारा, 30 था, तो बाकी का 6 काम कौन किया, तो बाकी का 6 काम इस बी ने ही किया था शुरू में, और काम करके चला गया भाई, 6 काम, और पर डे 2 काम करता है, यानी 6 काम पर डे 2, यानी कि ये 3 दिन तक काम किया रहा होगा और फिर काम छोड़ के चला गया रहा होगा। तो आया ये टाइप आपको समझ में, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ए का दिया हो और बी का दिया हो पार्टिकुलर, तो ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा ए का दिया हो, बी का दिया हो, ए कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाए तो कितने दिन में होगा। फिर हमने क्या पढ़ा, अगला टाइप कि ए का दिया हो, बी का दिया हो और ए कुछ दिन पहले चला जाए तो, और अगला टाइप हमने पढ़ा कि ए का दिया हो, बी का दिया हो और कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाए, पर टोटल काम ये दिया हो कि कितने दिन में खत्म हो रहा है, टोटल दे दिया हो तो कितने दिन में जा रहा है ये निकाल लेंगे। हमने इतने टाइप के क्वेश्चन को लगाना सीखा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लगाना सीखते हैं और देखते हैं अगला टाइप हमारा क्या हो सकता है। नेक्स्ट टाइप चलिए देखते हैं, ठीक। आशा करता हूं आपको चीजें अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। देखो ए किसी काम का, ए किसी काम का 2/6 काम, यानी 2/6 पार्ट कितने दिन में कर लेता है, 6 दिन में, 2/5। बी उसी काम का 1/3 कर लेता है कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक है। तो काम का 4/5 भाग ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे ये हमें निकालना है, ठीक है। देखो 2/5 भाग कितने दिन में करता है, 6 दिन में, यानी कि 5 काम था तो 2 काम इसने 6 दिन में किया। इसका मतलब ये होता है, ये शो करता है आपके टोटल को, क्या शो करता है भाई, टोटल को, ठीक है। ये शो करता है आपके पार्ट को कि अगर टोटल ये था तो ये इसका पार्ट हुआ।
अगर टोटल 5 था तो 2 उसका पार्ट हुआ, यानी अगर टोटल काम 5 था तो 2 काम उसने कर लिया। तो अगर दो काम वो करता है 6 दिन में, तो एक काम करेगा भाई 6/2 यानी कि 3 दिन में। तो पांच काम कितने दिन में करेगा भाई? 5 गुणे 3 यानी कि क्वेश्चन ऐसे है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। इनडायरेक्ट रूप से ऐसे ही बोला गया है, ठीक है। हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज, एक काम करता है 10 दिन में, तो 3 काम करेगा 30 दिन में, यानी उसी काम को टोटल 30 दिन में बी करता है। कौन करता है भाई? बी करता है उसी काम को टोटल 30 दिन में। तो अब ऐसे आपको पता चल जाए कि ए काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में। तब तो दोनों काम का 4/5 कितने दिन में करेंगे भाई? इसकी क्या हो गई? ये 30 हो गया एलसीएम, तो 1 और ये 2, ठीक है। अब ये टोटल काम 30 है, इसका 4/5 भाग कितना होगा? 24 काम। और इनकी एफिशिएंसी क्या है? 1 और 2, यानी कि 24/1 + 2 यानी कि 3, यानी कि का आ गया आपका आंसर 8 डेज। समझ आया होगा क्वेश्चन? बस घुमाने का तरीका था क्वेश्चन को। चलिए अच्छे से एक बार फिर से देख लो। 2/5 भाग 6 दिन में, यानी कि 2 काम 6 दिन में, तो 5 काम 15 दिन में, ठीक है। एक काम 10 दिन में, 3 का एक काम 10 दिन में। जब भी ये दिया हो 1/3 यानी कि 3 का 1 टोटल, 5 का 2 यानी कि ये टोटल ये पार्ट, ठीक। तो ये 30 डेज आया। तो अब इस तरह से आप निकाल ही लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। यानी कि जब 3 दिया हो तब क्या करोगे? तब भी आपका पुराना ही प्रोसेस। एलसीएम आएगा आपका 24, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी एफिशिएंसी 2। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को 24/7 डेज में करेंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ए प्लस बी किसी काम को कर सकते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को कर सकते हैं 15 दिन में, सी प्लस ए उसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में, ठीक है। कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, तो देखो, ठीक। 12 15 20 का एलसीएम क्या होगा? 60। क्या हो गया एलसीएम? 60 होगा, ठीक है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 5, यानी ए प्लस बी की ये क्या है? कॉमन एफिशिएंसी है, ठीक है। बी प्लस सी की 4 और सी प्लस ए की 3, सबकी प्लस में, ये क्या है? कॉमन एफिशिएंसी है, ठीक है। अगर हम सबको ऐड कर दें, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल क्या है? इज इक्वल क्या हो जाएगा भाई? इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? +4। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? +3। तो बाहर ये क्या हो गया? 2a प्लस 2b प्लस 2c, ए और ए बी और बी सी और सी। दो सब में क्या है? 2 है, कॉमन ले लेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 12। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा? 12/2 यानी कि 6। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? 6 है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है? 5 है। अगर इसमें हम इसको माइनस कर दें तो सी की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। भाई ए प्लस बी को हम क्या कर दें? माइनस कर दें, ये माइनस सी कट जाएंगे, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1। सी की जब एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, अब क्वेश्चन में पूछा हो कि सी कितने दिन में कर सकता है, तो टोटल काम 60 है, एक दिन में एक काम कर सकता है, तो इसको कितने दिन लगेंगे भाई? 60 डेज। अगर हमें किसका निकालना हो? बी का निकालना हो। अब देखो, चलो ठीक है,
बी का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है हमारा 6 एफिशिएंसी। बी का निकालना यानी कि हम किसको माइनस कर दें, सी प्लस ए। सी प्लस ए की एफिशिएंसी क्या है, सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। माइनस कर दिए, माइनस ये माइनस कट जाएगा, बी इज इक्वल कितना आ जाएगा, 3। यानी अब बी की अकेली एफिशिएंसी 3 है और टोटल काम कितना है, 60 है। टोटल काम कितना है, 60 है। तो बी कितने दिन में करेगा, 60 upon 3, 20 डेज में। इस तरह से हम ए का भी निकाल लेंगे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन अब आप कर लोगे आसानी से। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो का, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्रैक कीजिए एमपी पुलिस कांस्टेबल। अभी की बार, आखिरी बार। टेक केयर, बाय बाय।